वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पर्सन। उस इंसान के मन में आपके लिए राइट नाउ क्या चल रहा है। करंट टाइम फ्रेम पे वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। ओके वेट, जिस इंसान के मन में मेरे व्यूवर्स के लिए राइट नाउ क्या चल रहा है, जिस इंसान के बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस इंसान के मन में राइट नाउ इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल। ये इंसान अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक मेंटल बैलेंस बनने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान के दिमाग में एक बैलेंस बन नहीं पा रहा, ठीक है। एक मेंटली आर्ग्यूमेंट, जैसे कि एक अपने आप से फाइट चल रही हो। अपने सेल्फ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, अपने माइंड को काम करने की कोशिश कर रहा है, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये जंग बाहर की नहीं है, ये जंग इसके इंटरनल सेल्फ की चल रही है। आपको लग रहा होगा कि बाहर तो कोई इतना प्रॉब्लम, इतना इशू नहीं है। इस कनेक्शन का इम्बैलेंस होने की वजह आपके पर्सन का माइंड और हार्ट है, जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। यहाँ पर उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। बहुत स्लो है ये पर्सन। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है। बहुत स्लो पर्सन है ये। नो कॉन्टैक्ट है, लेस टू कॉन्टैक्ट है, बात नहीं हो रही। तो आपको लग रहा है कि बात नहीं हो रही तो इस इंसान को होश भी नहीं है। ये आ रहा है बहुत स्लो मूवमेंट, एक स्लो अप्रोच के साथ है, बहुत स्लो एनर्जी पे है ये पर्सन, ठीक है। चीज़ों को होल्ड बैक करके रखा हुआ है इस इंसान ने, बहुत कुछ हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बहुत स्लो है आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी लेकर नहीं आ रहा या स्ट्रॉन्ग मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के साथ बहुत स्लो एनर्जी है। इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। चैरियट। ये इंसान डायरेक्शन सोच रहा है अपनी, किस डायरेक्शन में इसको आपकी तरफ बढ़ना है आगे। कुछ यहाँ पर न्यू स्टार्ट करने की बात सोची जा रही है, कुछ यहाँ पर एंडिंग हुई है, ठीक है। किसी तरीके का यहाँ पर एक फेस, एक चैप्टर, एक क्लोजर आ चुका है। पुराने तरीके से, पुराने तौर तरीके या पुराने पर्सपेक्टिव या पुराना बिहेवियर अब न्यू तरीके, नई जो भी कनेक्शन, नए जो भी स्टार्ट हो रहा है आप दोनों के बीच, एक नया जो एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, एक जो नया फेज स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर पुराना तरीके का बिहेवियर नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ एंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन इंटरनल ही अपने आप में बैलेंस नहीं है आपको लेकर, ठीक है। आपके पर्सन के एक इनर सेल्फ का भी प्रॉब्लम है ये। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है पर्सन, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट होगा आप इस इंसान के बीच। बहुत ज़्यादा आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इंटरेक्शन नहीं हो रहा, या आप नहीं समझ पा रहे इंसान क्या सोच रहा है, वो समझ नहीं पा रहा आप क्या सोच रहे हैं। आपको लग रहा है इस इंसान की तरफ से बैलेंस नहीं आ पा रहा। इस इंसान को लग रहा है कि इसका दिल और दिमाग बैलेंस में नहीं है। इसका माइंड इसको कह रहा है स्टॉप, ठीक है। इस वक्त स्टॉप कर जाओ, चीज़ों को इतना अप्रोच मत करो, या चीज़ों को जल्दबाजी में लेकर आगे मत बढ़ो, स्लो हो जाओ, स्लो डाउन, ठीक है। और आपको इस इंसान की ये चीज़ें टॉक्सिसिटी लगती है, आपको ऐसा लगता है ये इंसान बहुत टॉक्सिक है, चीज़ों को होल्ड बैक रखता है। अब ये सीक्रेट्स हैं, अब क्या है, क्या रीज़न है, क्या वजह है चीज़ों को हाइड करने की या होल्ड बैक रखने की, आप समझ नहीं पाते। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एक ट्रांजिशन चल रहा है। एक जगह से दूसरी जगह एक पहुंचना, जैसे कि एक सिचुएशन, एक माइंडसेट से दूसरी जगह का माइंडसेट का सफ़र तय करना, ये वो वाली एनर्जी इस इंसान की, ठीक है। ये एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, बड़े क्लैरिटी यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में आ रही है। डेथ एंड रीबर्थ, टेम्परेरी आप लोग के बीच स्लो एनर्जी है, टेम्परेरी नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, टेम्परेरी यहाँ पर आप लोग के बीच साइलेंट ट्रीटमेंट या डिस्टेंस आया हुआ हो सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली ये कनेक्शन, ये इंसान पीस की तरफ मूव करना चाहता है।
साइलेंट आने का मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन में कुछ नहीं है। ये इंसान कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, ये इंसान चीज़ों को सोच रहा है। अब यहाँ पे पीछे पास में थर्ड पार्टी रही है, या कुछ इश्यूज़ रहे हैं, या फैमिली प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियल इशू है, जो भी ये सोच रहा है कैसे आपको सिचुएशन को लेकर चल सकता है, लेकिन श्योर नहीं है। ये श्योर होना चाहता है, ये उसकी जंग है, ठीक है, जिसको अपने इंटरनल सेल्फ के साथ लड़नी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, माइंड बहुत ज़्यादा इस इंसान का शार्प है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। आपको इतना वीक इंसान लगता नहीं है, तभी ये बहुत ज़्यादा एनालाइज कर सोच समझ कर चीज़ों को अप्रोच करना चाहता है। विदाउट सोचे समझे चीज़ों को अप्रोच नहीं करना चाहता, ठीक है, विदाउट सोचे समझे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। थोड़ी सी ओवर थिंकिंग चल रही है, स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग हो रही है, क्योंकि कुछ पुराने मूड्स भी हैं जो सरफेस पे आए हुए हैं, ठीक है। एक्शन लेने से पहले इंसान सोच रहा है, ऐसा हो सकता है कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग इस इंसान की लाइफ में हुई है, ठीक है, जिसका इसको डर है। किसी तरीके की यहाँ पर लोनलीनेस, डिस्टर्बिंग एनर्जी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से गुजर रहा है इंसान। अगर साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है, तो इसकी लाइफ में कोई फेज़ ख़त्म हो रहा है, इसकी लाइफ में कोई चीज़ एंड हो रही है, या इसकी लाइफ में कोई स्ट्रेटजी, यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रेटजी हुई है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है जो इसको हर्ट कर रही है। शायद ये पुराना ओल्ड पेन भी हो सकता है जो उभर कर आ रहा है, जो हील नहीं है, जो पुरानी कोई नेगेटिविटी या पुराना कोई स्ट्रेस, पुराना कोई टॉक्सिक पैटर्न इस इंसान को याद आ रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पर कोई पुराना वुंड भी हो सकता है, आपको ऐसा लगे कि आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं इस इंसान की लाइफ में, तो इसको क्या चीज़ याद आ रही है। अब तक तो ये ही मिसबिहेव करता आया है रिलेशनशिप में, या अब तक तो इसी की तरफ से पैटर्न ख़राब रहा है, अब तक तो इसी ने इम्बैलेंस रखा है। तो इस इंसान के साथ किसी ने कुछ किया, या इसका चाइल्डहुड वुंड है, या इस इंसान का पास्ट है, या इसको अपनी लाइफ इसका, या तो इसकी लाइफ में से कोई गया है, ठीक है, इसका प्यारा, ठीक है। अब ये पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्लोज वन हो सकता है, किसी चीज़ का गम इसको अंदर से है, कोई दुख है, कोई पेन है, जो इंसान जैसे कि एक ट्रिगर करता है इसको पेन। जैसे यहाँ पर आपकी बात आती है, इस कनेक्शन के फ्यूचर की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। ये इंसान अब तक या तो बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल टाइप से ज़िंदगी जीता आया है, ठीक है। अपनी फैमिली, मदर, फादर, सिबलिंग की तो उठाइए, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप के हवाले से कभी भी रिस्पॉन्सिबल या आपको दिखा नहीं, या अगर आपके साथ रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा है ना रिलेशनशिप में, तो ये किसी और के साथ भी नहीं रहा है। वो अलग बात है, चैटिंग कर ली, कनेक्ट कर लिया, आउटिंग कर ली किसी के साथ, वो अलग डिफरेंट थिंग है। वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए कर लिया, एज अ पार्टी, एज अ एक गैदरिंग के तहत ये इंसान बैठ गया। अदरवाइज़ ये इंसान रिलेशनशिप वाइज किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई इस इंसान ने। इसका कंफर्ट जोन है विदाउट कमिटमेंट, विदाउट एक ओपन कनेक्शन रखना, विदाउट क्लैरिटी एक कनेक्शन रखना, विदाउट किसी फ्यूचरिस्टिक थॉट के कनेक्शन रखना। इसने इंसान ने आपके साथ भी इसी तरीके का कनेक्शन रखा है, आपकी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, आपको लेकर कभी बहुत ज़्यादा इसने आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंस इवेंट, बर्थडे या जो भी है XYZ जो लोग मनाते हैं अपनी रिलेशनशिप में, उन सब चीज़ों को सोचा ही नहीं है। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, पुरानी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसको बहुत होपलेस है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर होपफुल नहीं है, होपलेस हुआ है, डिस्टर्ब है, इमोशनली डिसअपॉइंट और डिटैच है ये इंसान, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये आपने नहीं किया, ये इस इंसान के इंटरनल फियर है, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपने नहीं किया। इस इंसान को इस चीज़ से खुद लड़ना पड़ेगा, खुद इन सब चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी गलती नहीं है। इमोशंस होते हुए भी मैनिपुलेट करना कि इमोशनली इंसान डिटैच है, यहाँ पर इमोशंस हैं, जबकि ये थॉट रखता है आपको स्टेबिलिटी देने का, आपके साथ एक इमोशनल कंफर्ट फील करता है ये इंसान, लेकिन आपको शो करता है मैनिपुलेटिव इंसान, जो अपने मतलब कि अपने आप को बहुत सेल्फिश पर्सन शो करता है, ठीक है। इमोशनली डिटैचमेंट दिखाता है ये इंसान, इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड आपको छोड़कर कभी भी चला जाता है, ठीक है। तो इस कनेक्शन में इस इंसान की इमेज कुछ इस टाइप की है, लेकिन ये इंटरनली लोनली है, इंटरनली डिस्टर्ब है, इंटरनली डिसअपॉइंट है, अपनी लाइफ से खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करता है या शो करता है आई एम गुड, ऑल इज़ वेल, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना ये गुड है, ना ये सब कुछ ठीक है इसकी लाइफ में, ठीक है, ना सब कुछ ऑल इज़ वेल है इसकी लाइफ में। सिर्फ एक सरफेस पे सब कुछ ठीक नज़र आता है, पिक्चर्स में सब कुछ ठीक नज़र आता है, इंटरनल सेल्फ इसका बहुत ज़्यादा शेटर्ड है, डिस्टर्ब है, एक ब्रेकडाउन हुआ हुआ है इस इंसान के अंदर, लेकिन इसका सरफेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। इसकी पर्सनैलिटी इससे मिलेंगे तो जैसे कि लगेगा ही नहीं कि इसने ये इतना डिस्टर्ब या डिसअपॉइंटमेंट में है, ठीक है। यहाँ पर इसके इस ट्रॉमेटाइज माइंडसेट का असर आपके ऊपर हो रहा है,
आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखी है, आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व आप रहे हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा पेन, डिस्टर्ब रहना, स्ट्रेस आउट रहना, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक और मेंटल ब्लॉकेजेस फेस करना। मतलब कि आपने यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस करी जो आपको वक्त के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा एक भारीपन, एक हैवीनेस का एहसास दिलाती है, ये कि जैसे कि आप वन साइडेडली किसी कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन इमोशनली मेंटली अवेलेबल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि आपके पर्सन एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है, अपने आप से फाइट कर रहा है इंसान। ये इंसान है जब इंटरनली आपका लव, प्यार, इमोशंस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो इंसान कैसे आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट करेगा, या आपके लिए कमिटमेंट के लिए स्टेप उठाएगा, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आपको लेकर श्योर होगा। इस इंसान के आप लोग के रिलेशनशिप में श्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। इस इंसान का जो इंटरनल सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा शैटर्ड है, डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ है, बैक स्टेपिंग, चीटिंग से भरा हुआ है। कोई इस इंसान की लाइफ में, इसने अपनी लाइफ में कोई ना कोई धोखा, कोई ना कोई ट्रॉमेटाइज एनर्जी फेस करी है, ठीक है। क्रॉस रोड पर है, यहाँ पर ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है, समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है। इस कनेक्शन के बारे में किस तरीके का एक्शन ले, किस तरीके से इस रिश्ते को लीड करे, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी, इंसान समझ नहीं पा रहा है क्या करे, विश कर रहा है लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है इस कनेक्शन को। ये कनेक्शन इंसान की विश फुलफिलमेंट काइंड कनेक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, श्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिनाई कर रहा है, चीज़ों को स्टॉक कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन दूर से बैठकर लेता रहता है, ठीक है। ये जानता है आप इमोशनल हैं, लेकिन आप इसको लग रहा है कि आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे, आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहे, आप इमोशनली जैसे कि आप अपने इमोशंस को शेयरिंग पे नहीं आ रहे, आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे। आपने भी इमोशनल ओपन अप होना छोड़ दिया, या इमोशनली इस इंसान से कनेक्ट करना छोड़ दिया, या इस इंसान से अटैच होना छोड़ दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप क्यों इमोशनली ओपन अप हों। ये इंसान आपसे एफर्ट चाहता है इस कनेक्शन में, और आप यहाँ पर आप डुअल माइंड सेट में, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं इस इंसान के एक्शन को लेकर, ठीक है। आपका माइंड कहता है कि यहाँ पर सिर्फ टाइम वेस्ट है, सिर्फ वक्त ज़ाया हो रहा है, सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। ये इंसान आपको स्टॉप कर रहा है, नज़र रख के बैठा हुआ है। इस इंसान को इस चीज़ की बहुत स्ट्रांगली रियलाइजेशन है कि आप इमोशनली क्लोज ऑफ हो चुके हैं, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर और नहीं करने वाले जब तक आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी नहीं मिलती, या जब तक आपको यहाँ पर स्ट्रांगली ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती कि हाँ यहाँ पर आपका इन्वेस्ट करना या ओपन अप होना सेफ़ है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, आपको ऐसा फील हो रहा है आपने बहुत कोशिश करी ये हील हो जाए, आपने बहुत कोशिश करी आपके प्यार पे, आपके ऊपर ट्रस्ट कर ले, लेकिन अब आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो गई है कि आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है, और इसकी लाइफ का जो भी ट्रॉमेटाइज इश्यूज़ हैं, या जो भी इसकी लाइफ का ट्रॉमा है, जो इसकी एक मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, या जो इसके मन में, जो इसकी लाइफ में, जो इसका पास्ट है, उसके ज़िम्मेदार आप नहीं हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर बिना कुछ देखे कि फ्यूचर है या नहीं, अब आप ब्लाइंडली यहाँ पर गेम नहीं खेल सकते, मतलब कि ब्लाइंडली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है आप, ठीक है। आपने क्लोज ऑफ हो गए, आप इमोशनली इस इंसान की नज़र में ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेयरफुल है, नर्वस है, ये आपको दूर से देख रहा है, तो इस इंसान को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आपकी एनर्जी से फील हो रही है कि आप क्लोज ऑफ हैं इमोशनली, आप ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं हैं, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हैं, आप इमोशनली अपने आप को सेव एंड सिक्योर फील नहीं कर रहे। इस इंसान को आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट नज़र आ रही है, ठीक है। इस इंसान को आप चेज़ नहीं कर रहे, इस इंसान को आप इसको क्रेव नहीं कर रहे, ठीक है। आप इसको ऑब्सेस नहीं कर रहे, या आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे, आपकी एनर्जी में चेंज है, ठीक है। और ये इंसान वो बहुत स्ट्रांगली वो एनर्जी महसूस कर रहा है। आप बात करते हैं इस इंसान की तरफ से आपको नहीं एक अटेंशन मिलती, या नहीं रिस्पेक्ट मिलती, या नहीं आपको ये चीज़ फील नहीं होती कि इंसान इनफ आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है, तो आप इस कनेक्शन मतलब कि अपने आप को आप पीछे की तरफ कर लेते हैं, आप अपने कदम पीछे ले लेते हैं, आप पीछे नहीं लग रहे, आप यहाँ पर ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे, आप यहाँ पर रिलाई नहीं कर रहे, आप यहाँ पर डेस्परेट नहीं हो रहे इस इंसान के लिए। आप बोलते हो कि ठीक है, एज यू विश, ठीक है। आप बोलते हैं कैरी ऑन, ठीक है। तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है, अब ना मैं समझा सकती हूँ, ना मैं तुम्हें समझा सकूँगा, ना मेरे पास इतनी हिम्मत है। तुम्हें जिस भी तरीके की नेगेटिविटी में रहना है तो रहो, ठीक है। आपको इस इंसान के जब आप करीब आते हैं, आपको एक डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, आपको ऐसा लगता है थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है। आपने इस इंसान को अपना हाथ देकर वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश कर ली। अब आपको ऐसा लगता है अगर तुम्हें वहीं रहना है तो अब मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकती या नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तुम्हें इस अंधेरे में रहना है, तुमने इस अंधेरे को चूज़ कर लिया है, एज यू विश, ये तुम्हारी चॉइस है। ये आप नहीं चाहते थे ये इंसान रहे, जब ये आपको मिला था, जब ये आपसे कनेक्ट हुआ था, आपने उस टाइम से अब तक इस इंसान को इम्प्रूव करने की, ग्रोथ देने की, इसके मिसबिहेवियर के बावजूद, इसके टॉक्सिक बिहेवियर के बावजूद
आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, जबकि इसका एक डिक्टेटिंग वाला बिहेवियर है, एक अब्यूजिंग वाला बिहेवियर है। इस इंसान ने कुछ आपको ख़ास खुशी नहीं दी होगी, लेकिन फिर भी आपने जो आप कर सकते थे वो आपने कनेक्शन के लिए किया, ठीक है। आपने बार बार इस इंसान को समझाने की कोशिश करी कि आप सेव हैं, ठीक है, ये ओपन अप हो सकता है, ये कनेक्शन हम दोनों मिलकर निभा सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। ये सब समझाते समझाते इस इंसान को आदत पड़ गई, जैसे कि आपको फॉर ग्रांटेड लेने की, ठीक है। आप फॉर ग्रांटेड ले जाने वाली चीज़ नहीं है। आपने अपने सेल्फ में भी ग्रोथ करी, आप अपने भी सेल्फ रिस्पेक्ट को रियलाइज़ कर चुके हैं। अब आप इन एंड आउट हैं, ठीक है। बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करता तो आप बहुत ज़्यादा एक प्रेशर नहीं क्रिएट करते। लाइफ में चीज़ों को, इस इंसान को आपके साथ बनाना है तो ठीक है, लेकिन आप प्रेशर नहीं क्रिएट करते। आप बोलते हो कि ठीक है, शायद तुम्हारे लिए तुम्हें यही बेहतर लगता होगा, आप इसकी चीज़ें इसके ऊपर छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक पुश एंड पुल वाला गेम नहीं खेल रहे, ये जैसे चल रहा है आप उसको वैसा ट्रीट कर रहे हैं, टिट फॉर टैट, ठीक है। अब इसी की मेडिसिन इसी को टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि आप नेगेटिव एक रिवेंज माइंडसेट में या नेगेटिविटी कर रहे, नहीं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना नहीं है, आपको अपनी वैल्यू पता है, आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ बदले। इस इंसान को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आप अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से ये चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर इन्वॉल्व होते हो, अगर तुम यहाँ पर एफर्ट करते हो तो वेल एंड गुड, टीम वर्क करके ये कनेक्शन चल सकता है। वन साइडेडली मैं नहीं लेकर चल सकती, या वन साइडेडली मैं इस कनेक्शन को नहीं लेकर चलूँगा, ठीक है। तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम अपनी लाइफ में वो करो, फिर मुझे जैसा ठीक लगता है मैं वो करूँगा या वो करूँगी, ठीक है। आपने इस इंसान को अपनी किसी भी, क्योंकि आपको रिजेक्शन फेस हुई है, आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करा है, टीम बार बार आपने ये सोच कर इन्वेस्ट करा है यहाँ पे टीम वर्क करेंगे, आपकी इंट्यूशन कह रही है स्टॉप, ठीक है, स्टॉप। यहाँ पर इससे ज़्यादा इस इंसान के साथ इन्वॉल्व होना या इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करना अच्छा नहीं है, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में है, ब्रोकन हुआ है, हर्ट है, पेन में है, अपने आप को हील करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पुराना पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं हो पा रहा। इसने बहुत कोशिश कर ली आपको कंफ्यूज करने की, आपको मैनिपुलेट करने की, आपको अपनी लाइफ में विदाउट कमिटमेंट या विदाउट किसी क्लैरिटी दिए रखने की। आप नहीं यहाँ पर चलने को तैयार हैं। आप इस कनेक्शन में बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं या डिसअपेयर हो जाते हैं, या अपने आप को आप बिल्कुल डिटैच कर लेते हैं या दूर हो जाते हैं इस इंसान से। अगर ये इंसान इस तरीके की कोशिश करना चाहता है तो आप बोलते हैं वेल एंड गुड, ठीक है, तुम करते रहो, लेकिन आप यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं रहते, इन्वेस्ट नहीं करते आप, ठीक है। साइलेंट हो जाते हैं या डिटैच हो जाते हैं, आप बिल्कुल इस कनेक्शन से दूर चले जाते हैं, ठीक है। द फूल, ओके। आप स्ट्रेस उठाने की कंडीशन में नहीं है, आप बर्डन उठाने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इस कनेक्शन से स्लोली बट श्योरली मेंटली, इमोशनली और सोल लेवल पे आप एक रिस्क टेकिंग करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके का इस इंसान का बिहेवियर है, जो ये तरीका आपके साथ, जिस तरीके से सृष्टि को ट्रीट कर रहा है, आपको ट्रीट कर रहा है, आप कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे रेडी होते जा रहे हैं डे बाय डे इस कनेक्शन से फ्री होने के लिए। आपके पर्सन यहाँ पर आपके पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, डिसअपॉइंटमेंट है। आपके पर्सन को बार बार एक हार्मनी दिखाई जाती है, न्यू विजन दिखाया जाता है, लेकिन आपके पर्सन फिर उसी टॉक्सिसिटी को चूज़ कर लेते हैं, उसी मेंटल ब्लॉकेजेस को चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन, आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपका जैसे कि एक शेडो है, मतलब कि ये आपके साथ एक ड्यूल एनर्जी पे रहता है। सिमिलरली आपके अंदर टोटलिटी, आपके अंदर कंप्लीटली कन्फ्यूजन चल रही है, वो आपने सप्रेस करना सीख लिया इस कनेक्शन में। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएट नहीं लेना चाहते, आप अपने एक्शंस को भी रोक लेते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन एक न्यू विजन देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंसान बियॉन्ड इल्यूजन, आपके पर्सन को कहा जा रहा है इल्यूजन के पार देखो, ठीक है। अपनी पुरानी चीज़ों को, पुराने ब्लॉकेजेस को रिमूव करो। अब द क्रिएटर की तरह आप यहाँ पर एक क्रिएटर की तरह आप अपनी वैल्यू, अहमियत को समझ रहे हैं। आप अपने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत अहमियत रखती है, ठीक है। आप जो डिज़र्व करते हैं आपको वो चाहिए, अदरवाइज आप बैगिंग नहीं करेंगे, आप एक किसी भी तरीके के उसमें नहीं जाएंगे। टोटलिटी, ये इंसान दो तरीके के थॉट प्रोसेस में अभी भी जगल कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, इस इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन को एक बेहतर जगह पे लेकर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप इरिटेट हो चुके हैं, ठीक है। इनर वॉइस, आप ही इनर वॉइस सुन रहे हैं, ठीक है। साइलेंट हैं, डिस्कनेक्ट हैं, डिटैच हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बहुत लेजी हुए हैं राइट नाउ, स्लो डाउन हुए हैं। आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर, आप
आप बिल्कुल नहीं डर रहे इस इंसान को खोने से, ठीक है। कंपैरिजन, ऐसा हो सकता है इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर किसी और के साथ एक कंपैरिजन चल रहा है। ये इंसान कंपेयर कर रहा है आपको और लोगों के साथ, अपनी लाइफ के ऑप्शन चॉइसेस के साथ, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त राइट नाउ कंपेयर कर रहा हो सकता है इनोसेंट, ठीक है। ये आपको इनोसेंट दिखता है, इस इंसान को लगता है कि या यहाँ पर ये आपको मेच्योर दिखता है, इनोसेंट दिखता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन, ये इंसान को लगता है कि यहाँ पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा इल्यूजन के पार जाके सोचना चाहिए। आप सबकॉन्शियस माइंड में इसके रहते ही रहते हैं, या आपको इग्नोर नहीं कर पाता, या आपको निकाल नहीं पाता ब्रेक थ्रू। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको एक मौका देना चाहिए, आपको लेकर जो भी इसके माइंड में ब्लॉकेजेस हैं उससे एक ब्रेक थ्रू लाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी से भी कंपेयर कर ले आप अपर हैंड पे होते हैं। साइलेंट, ठीक है, साइलेंट है, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपकी अहमियत और वैल्यू को समझ रहा है। एडवेंचर, एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट करना चाहता है ये इंसान इस कनेक्शन में, चाहे ओपनली एक्सेप्ट करे या ना करे। एक न्यू एडवेंचर, एक न्यू यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। चेंज, डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान इस कनेक्शन में एक चेंज लाना चाह रहा है। इसकी लाइफ में ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाया, इसकी नज़र में आपसे बेहतर कोई और निकल नहीं पाया इस कनेक्शन में, ठीक है। अब तक ये जो कुछ भी हो रहा था, एक मतलब कि यहाँ पर एक या आपके मुकाबले किसी और को नहीं देखता, ठीक है। आपकी जगह कोई और इसकी ज़िंदगी में नहीं ले सकता। आपने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करी हुई है, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव है ये इंसान आपकी तरफ, बहुत कनेक्टेड फील करता है, बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, कहे या ना कहे, ठीक है। मतलब कि इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ हुआ है, लेकिन ये आपको इंटरनली आपको समझता है कि आसान नहीं है आपको रिप्लेस करना, आसान नहीं है आपको आपकी जगह किसी और को इंसान को ला के रख देना, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।